तो बोली कि पहले आपका काम कर दूं, तब तक वो वापस आ जाएंगी। बोलते हुए कमला ने झाड़ू उठाई और लगाने लगी। वैसे दीदी, आपको किसी का इंतज़ार था क्या? बहुत जल्दी गेट खोल दिया आज आपने। कमला झाड़ू लगाते लगाते बोली। नहीं रे, कौन आएगा ऐसे समय में। शिल्पी मन ही मन निराशा को छिपाते हुए बोली और न्यूज़पेपर लेकर बालकनी में बैठ गई। हालांकि उसका मन कहीं और ही था। दरअसल आज शिल्पी का जन्मदिन था। दोनों बच्चे हर बार उसके जन्मदिन पर अवश्य ही आ जाते थे। दोनों इसलिए अपनी छुट्टियां बचाकर रखते थे। इस बार भी शिल्पी को उम्मीद थी। हालांकि माहौल को देखते हुए उसने और उसके पति राहुल ने स्वयं ही बच्चों को मना कर दिया था कि अभी नहीं आए, जहां हैं वहीं सुरक्षित रहें। जब ये महामारी थोड़ी हल्की पड़ जाएगी तब आ जाएं। बात ठीक भी थी। इस समय तो सुरक्षित रहना ही सबसे पहली शर्त है जीवन की। शिल्पी को ये दुख था कि बच्चे आए नहीं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन फोन करके विश तो कर देते। फिर उसे याद आया कि कल दिन में बात करते समय मेघा बेटी ने बताया था कि आज उसकी ऑनलाइन मीटिंग होगी जो कि देर तक चलेगी। लेकिन मिहिर बेटा, उसका क्या? सोचते सोचते उसकी आंखें भर आई। किसी सहेली ने भी विश नहीं किया था, जबकि किसी भी सखी का जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह, सबसे पहले शिल्पी ही सबको बधाई देती। सखियां भी कभी पीछे नहीं रहती। लेकिन आज क्या हुआ है सभी को? माना कि आजकल सब घरों में ही हैं, बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन फोन करने में सभी को क्या दिक्कत आ गई? वो उठी और बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर वहीं आंसू बहाकर मन हल्का किया और बालकनी में बैठकर अपना चेहरा अखबार के पीछे छिपा लिया। कमला ने सारा काम निपटाया। फिर शिल्पी से पूछा, दीदी चाय बना दूं आपके और भैया के लिए? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। कहिए तो कुछ खाने में बना दूं? उसने शिल्पी को इतना चुप बीमार होने पर भी नहीं देखा था, वरना तो कुछ ना कुछ बात करती रहती थी शिल्पी उससे। शिल्पी कुछ जवाब देती उससे पहले राहुल बोल पड़े। हाँ हाँ, जरूर बना दो। मेरा अदरक वाली चाय पीने का बड़ा मन कर रहा है। अब तुम्हारी दीदी तो बनाने से रही, पेपर जो पढ़ रही हैं, तो तुम बना ही दो। अपनी भी बना लेना, शिल्पी धीरे से बोली। राहुल उसकी मनोदशा समझ रहे थे, इसलिए चाय के बहाने से माहौल को हल्का कर रहे थे। अभी वो लोग चाय पी ही रहे थे कि दरवाजे की घंटी बजी। कमला ने दरवाज़ा खोला और बोली, दीदी कुरियर वाले भैया हैं। शिल्पी लपक कर पहुंची। कुरियर वाला हाथ में बुके और एक डिब्बा हाथ में लिए खड़ा था। मैम, ये शिल्पी मैम के लिए है। हाँ भैया, मैं ही हूँ शिल्पी। आप इस टेबल पर ये सब रख दीजिए। कुरियर वाला बुके और डिब्बा मेज पर रखकर चला गया। शिल्पी ने उस पर अच्छे से सैनिटाइजर स्प्रे किया और आकर चाय पीते हुए राहुल से बोली, किसने भेजा होगा, मेघा ने या मिहिर? उसकी बात अधूरी रह गई। मोबाइल की घंटी बज पड़ी। शिल्पी ने देखा मेघा थी। इसकी तो मीटिंग थी आज। बुदबुदाते हुए रिसीव किया। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हैप्पी बर्थडे मम्मा। बुके कैसा लगा? आपको रेड रोज बहुत पसंद है ना? और ड्रेस पसंद आई? चलिए जल्दी से ड्रेस पहनिए और वीडियो कॉल करके मुझे दिखाइए। उधर से मेघा चहक रही थी। सॉरी मम्मा, मैंने कल आपसे झूठ कहा था कि मेरी मीटिंग है। मैंने सोच रखा था कि जैसे ही आपको गिफ्ट मिलेगा मैं विश करूंगी आपको। ऐसे सूखा सूखा विश करने में मजा नहीं आ रहा था। तभी फिर से डोरबेल बज उठी। देखिए मम्मा, केक भी पहुंच गया, ये भैया की तरफ से। जल्दी खोलिए दरवाजा। शिल्पी ने दरवाजा खोला। कुरियर वाला 2-3 डिब्बे लिए खड़ा था। उससे भी शिल्पी ने टेबल पर रख देने को कहा और सैनिटाइजर स्प्रे किया।
अब शिल्पी ने बुके देखा, लाल लाल गुलाबों वाला, जिसमें पीछे रजनीगंधा की टहनियाँ लगी थी। बेहद सुंदर सा बुके था। शिल्पी को गुलाब के साथ ही रजनीगंधा की खुशबू बेहद पसंद है। फिर उसने डिब्बा खोला। उसमें ग्रे कलर का सिल्क का बहुत सोबर खूबसूरत गाउन था। इसे पिछले दिनों शिल्पी ने ऑनलाइन कई बार चेक किया था, लेकिन कीमत देखकर नहीं मंगाया था। फिर उसने बाद में आने वाले डिब्बों पर नज़र डाली। एक केक का, बाकी 2 पिज्ज़ा के डिब्बे थे। अब शिल्पी का मन खिल उठा था। उसने गाउन पहना, लंबे बालों को स्टाइल से खुला छोड़ दिया, टेबल पर बुके सजाया, केक निकालकर केक ट्रे में सेट किया और दोनों बच्चों को वीडियो कॉल पर कनेक्ट कर लिया। अब राहुल के साथ बैठकर शिल्पी ने बड़े उत्साह से केक काटा। बच्चों ने तालियां बजाकर विश किया। मम्मा, गाउन आप पर बहुत खिल रहा है। क्यों, है ना पापा? मेघा बहुत उत्साहित थी माँ को उसकी मनपसंद गिफ्ट देकर। हाँ बेटा, इसमें तो ये तुम्हारी दीदी लग रही है, मम्मी नहीं, राहुल ने भी तारीफ करते हुए कहा। शिल्पी के गाल इस उम्र में भी लाज से लाल हो उठे। अब मिहिर ने बताया कि उन लोगों ने सब कुछ पहले से ऑर्डर कर आज का शेड्यूल कर दिया था। पापा को सब पता था, लेकिन बच्चों की सरप्राइज देने की मंशा से वो भी चुप थे। हालांकि शिल्पी की उदासी देख उनको बात कठिन लग रहा था चुप रहना, लेकिन कुरियर वाले ने समय से आकर सब ठीक कर दिया। शिल्पी और राहुल ने केक और पिज्ज़ा खाकर पार्टी मना ली। शिल्पी अब बहुत खुश थी। इन्हीं सब में दोपहर बीत गई और एक बार फिर से डोरबेल बज उठी। अब कौन, सोचते हुए राहुल ने दरवाज़ा खोला। 4 डिब्बे लेकर कुरियर वाला फिर खड़ा था। इधर शिल्पी के मोबाइल पर उसकी चारों सखियां वीडियो कॉल पर उपस्थित थी। उन्होंने शिल्पी को बधाई दी और बताया कि उन दोनों के लिए स्नैक्स और डिनर इन सब की तरफ से है, अतः आज बर्थडे गर्ल को कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है।